नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृन्दावने अपि कृतयामनुरागसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाप्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल वयोव्रत का विधि बताई थी। जितना लिखा है उतना ही बताया था, मुझे बहुत नहीं आता है। श्री सुकुवाच इति उक्ता सा अदिति राजन् सुभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतम् इदम् द्वादशा अहम् अतन्द्रिता। राजन कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्वभर्त्रा कश्यपेन वै इति उक्ता। अपने पति कश्यप जी के द्वारा व्रत का उपदेश किए जाने पर सा अदिति, वो अदिति महारानी द्वादशाहम 12 दिन तक अतंद्रिता बिना आलस्य के सावधानी पूर्वक इदम व्रतम अन्वतिष्ठत, इस व्रत का उन्होंने अनुष्ठान किया 12 दिन तक। कैसे किया थोड़ा बताया है। चिंतयन्ति एकया बुद्धया महापुरुषं ईश्वरं प्रगृह्य इंद्र दुष्टा स्वाद मनसा बुद्धि सारथी। अपनी बुद्धि को ही सारथी बनाया। सारथी है, रथ है तो उसमें लगाम भी आएगी। सारथी है तो रथ होगा। सारथी के हाथ में मन की लगाम पकड़ा दी। बुद्धि को सारथी बनाया, लगाम मन की है। घोड़े कहाँ है? कहते हैं इंद्रिय दुष्टा स्वान, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम के द्वारा प्रगृहीत। दुष्ट घोड़ों को उन्होंने अपने लगाम से बस में कर लिया, यानी इंद्रियों को संयत कर लिया। और संयत करके एकया बुद्धया, एक निष्ठ बुद्धि के द्वारा
महापुरुषम ईश्वरम चिंतयन्ति। परम पुरुष भगवान विष्णु की उन्होंने चिंतन किया, चिंतयन्ति उनका चिंतन किया। मनः च एकाग्रया बुद्धया भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पतिपयोव्रतम्। मनसा मनः च एकाग्रया बुद्धया, उसी एकनिष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने मन को, मनः च एकाग्रया बुद्धया, एकनिष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने मन को अखिलात्मनि वासुदेवे भगवती, सर्वात्मावाद जो भगवान में मन को लगा दिया, समाधाय भगवान में अपने मन को अनुरक्त कर दिया। चचारः पयोव्रतम्, और पयोव्रत का उन्होंने मन बुद्धि भगवान में लगा करके पयोव्रत का अनुष्ठान किया। चचारः पयोव्रतम्, इस पयोव्रत के फलस्वरूप कौन निकलेगा? किस मिलेगा? तस्याः प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुषः, उस व्रत के फलस्वरूप आदि पुरुष, परम पुरुष, प्राण पुरुष भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान उत्पन्न हुए, भगवान का अवतार हुआ, अवतार नहीं हुआ, भगवान प्रकट हुए, है ना। प्रादुर्भूत तात भगवान आदि पुरुषः, भगवान आएंगे स्वरूप तो होगा ही। कहे पीतवासा चतुर्बाहु, सुंदर पीतांबर, चार भुजाधारी हैं। हाँ, चार भुजाएं हैं तो कुछ न होगा ना। शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा आदि अपने हाथों में धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान को अदिति महारानी देखती हैं। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसा उत्थाय सादरम, ऐसे भगवान को अपने नेत्रों का विषय देख करके, अपने नेत्रों के सामने देख करके सहसा सादरम उत्थाय, आदर पूर्वक उठ करके ननाम भुविकायेन दंडवत प्रीति बिह्वला, प्रीति बिह्वला, प्रेम से विह्वल होकर के ननाम भूमिकाएन, अपने शरीर को पृथ्वी का स्पर्श कराते हुए उन्होंने दंडवत किया है। ननाम दंडवत, दंडवत किया है। प्रश्न आता है कि स्त्रियां साष्टांग दंडवत नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ननाम भुविकायेन दंडवत प्रीति बिह्वला। एक ने तो कहा कि परम प्रेम से विह्वल थी, इसलिए उन्होंने साष्टांग दंडवत कर लिया, है ना। दूसरे कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत पूर्णतया वर्जित है। इनकी जो दंडवत होती है वो पंचांग दंडवत होती है ना। इनका वक्षस्थल, इनका हृदय और इनका उदर जमीन स्पर्श नहीं करेगा। 3 अंग, तो 8 में से 3 हटा दीजिए, अष्टांग था, 3 हटा दीजिए, पंचांग हो जाता है। तो स्त्रियों के लिए पांचांग दंडवत का विधान है। घुटनों के बल बैठ करके और वो सर को जमीन पर रख करके प्रणाम करती हैं, है ना। ये उनका पंचांग दंडवत है। ये भी दंडवत ही है, हाँ? इसको भी हम दंडवत ही कहते हैं। ननाम भुविकायेन दंडवत प्रीति बिह्वला, इस तरह से सा उत्थाय, जमीन पर दंडवत की थी, है ना, जमीन पर सर रख के। तो आप कहते हैं सा उत्थाय, उठ करके, जमीन से उठ करके, बद्धांजलि, हाथ जोड़ करके, तुम स्थिता, स्तुति करने के लिए स्थित हुई। लेकिन आकुले क्षण, उनकी नेत्र विह्वल थे। क्यों विह्वल थे? आनंद जलाकुले क्षण,
आनंदाश्रु नेत्रों से बह रहे थे। इसलिए नाउत्सेह, कुछ वाणी से बोल नहीं सकी। नाउत्सेह पुलकाकुलाकृति, सारा अंग उनका पुलकित हो गया, रोमांच हो गया। तत दर्शनाति उत्सव गात्र बेपथु, भगवान के दर्शन रूपी उत्सव से, दर्शनोल्लास से, भगवान के दर्शन से बड़ा उत्सव क्या होगा। कहते हैं भगवान के दर्शनोल्लास से गात्र बेपथु, उनका अंग प्रत्यंग कांपने लगा। इसलिए तूष्णीम बभूव, चुप हो गई, कुछ बोल नहीं सकी। कुछ देर के बाद प्रीत्या शनैः गद गदया गिरा, प्रीत्या शनैः गद गदया गिरा, हरिमतुष्टाव सा देवी अदितिः पुरोदपः, उद्वीक्षति सा पिबतयो चक्षुषा, रमापतिं यज्ञपतिं जगतपतिं चक्षुषा। अपने नेत्रों के द्वारा अदिति महारानी ने रमापति यानी लक्ष्मीपति, जगतपति और यज्ञपति, विश्वपति, यज्ञों के संपूर्ण स्वामी भगवान का उद्वीक्षति, अपने नेत्रों से देखती है। कैसे देखी? एक टकी लग गई भैया। वो एकदम से बढ़िया टुकुर टुकुर देख रही हैं। क्यों लिखा है उद्वीक्षति सा पिबतयो, ऐसा लग रहा है कि भगवान की रूप माधुरी को पी जाएंगी। सा पिबतयो, इसके बाद देवी अदिति, देवी अदिति प्रीत्या शनैः, प्रेम विह्वल होकर के धीरे धीरे गद गदया गिरा, गदगद वाणी में हरिमतुष्टाव, भगवान की स्तुति की है। स्तुति सुनिएगा, वो सुंदर स्तुति है। अदिति उवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थस्रवः श्रवण मंगल नामधेय, आपन्न लोक वृजन उपसम उदयाद्य, समनः कृधीश भगवन् असि दीननाथ। अदिति महारानी कहती हैं, कहे क्या क्या कहें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहती यज्ञेश, आप यज्ञों के स्वामी हो। फिर कहती है क्या कहीं गलत तो नहीं हो गया? कहती यज्ञ पुरुषा, स्वामी क्या कहूँ, आपका स्वरूप ही यज्ञ है। यज्ञ पुरुषा, आपका स्वरूप ही यज्ञ है। अच्युत, कहते हैं आप कभी पथभ्रष्ट नहीं होते। अच्युत क्यों कहा? समास करने से जानते हैं इसमें अच्युत का दूसरा भाव आया, आज ही मैंने देखा। कहते हैं जो किसी को गिरने ना दे वो अच्युत है, जो अपने भक्त को पथभ्रष्ट ना होने दो वो अच्युत। भगवान से कभी कल्पना की जाती है भगवान परिचित होगा? अच्युत की परिभाषा ये है जो अपने भक्तों को पथभ्रष्ट ना होने दे। अच्युत तीर्थपाद, आपके चरण कमलों का जिसने आश्रय लिया वो भवसागर को पार कर जाता है। आपके चरण कमलों का कृपा प्रसाद जिसको प्राप्त हुआ वो भवसागर को पार कर जाएगा। तीर्थस्रवः, आपकी कथाएं सुनकर भी संसार को तर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। श्रवण मंगल, आपके कथा श्रवण हर प्रकार का मंगल करने वाला है। नामधेयापन्न, आपके नामों का आश्रय लेकर के जो शरणागत है, आपन्न जो शरणागत है, लोक ब्रजन उपसम,
उनके उनके लोक संकट को आप ही शांत करते हैं। विभिन्न माने संकट, उनके इस लोक संकट को आप ही शांत करने वाले हैं। सादीन नाथ, ऐसे दिनों पर कृपा करने वाले भगवान, अद्य नः समकृधीस, कृधीस का अर्थ है संपादय। कहते हैं अद्य नः समकृधीस, आज हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। अद्य सम नः कृधीस, कहे विश्वाय विश्व भवन स्थित संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषत्व गुणाय भूमने स्वस्थाय शाश्वत उपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादित आत्मतम से हरे नमस्ते। विश्व भवन स्थिति संयमाय, इस भवन की, इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने के निमित्त आप, इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार के निमित्त आप ही हो, कारण आप ही हो। विश्वाय, विश्वाय कहने का अर्थ है विश्वरूपाय, आप विश्वरूप हैं। भूमने, हे अनंत भगवान, स्वैरम, अपनी स्वच्छंद प्रकृति के द्वारा गृहीत पुरुषत्व गुणाय, या स्वच्छंद होने पर भी, स्वच्छंद होने पर भी अवसर पर शक्ति, विभिन्न प्रकार की शक्ति और गुणों को भी आप स्वीकार करते हैं। आप निर्गुण हैं, आप किसी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अवसर पड़ने पर आप विभिन्न शक्तियों को और विभिन्न गुणों को स्वीकार करते हैं। गृहीत पुरुषक्ति गुणाय स्वास्थाय, आप अपने शाश्वत रूप में स्थित रहते हैं, अपने शाश्वत सनातन रूप में स्थित रहने वाले हैं। शाश्वत उपबृंहित पूर्ण बोध, शाश्वत का अर्थ है निरंतर, है ना। निरंतर, उपबृंहित माने बढ़ता हुआ, प्रतिक्रम, निरंतर बढ़ता हुआ, क्या, पूर्ण बोध, निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मतम से व्यापादिता, अंतःकरण के अंधकार को आप नष्ट करने वाले हैं। अंतःतम से व्यापादिताय हरे नमस्ते। ऐसे भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। आयु परम बपो अभीष्टम अतुल्य लक्ष्मी द्यो भूरसाः सकल योग गुणः त्रिवर्गः ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टात् तत्तो नृणाम किम सपत्न जयादिरासी। कहते हैं अनंत भवन्ति तुष्टात्, हे अनंत भगवान, तुष्टात् भवन्ति, आपके प्रसन्न हो जाने से, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं किसी मनुष्य पर, तो आयु परम, तो उसे तो आप ब्रह्मा की आयु दे डालते हैं। आयु परम वपुः, सुंदर अलौकिक रूप दे जाते हैं, अलौकिक शरीर दे जाते हैं। अभीष्टम, अभीष्ट वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। अतुल्य लक्ष्मी, अतुलनीय धन आप प्रदान कर देते हैं। द्योः भूरसा, आकाश पृथ्वी और रसातल पाताल, आकाश पृथ्वी और पाताल तक दे डालते हैं। सकल योग गुणा, संपूर्ण योग सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। त्रिवर्गः, अर्थ धर्म काम प्रदान कर देते हैं। और इनके अलावा ज्ञानम च केवलम, भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। केवलम ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान वही अच्छा है जो भगवत संबंधी हो, जो आध्यात्मिक हो। केवलम ज्ञान, आप भगवत ज्ञान प्रदान कर देने वाले हैं। हे भगवान, आप इतना सब प्रदान कर सकते हैं
तो सपत्न जयाधिरासि किमु निर्णाम, शत्रुओं पर विजय प्रदान करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये अभीष्ट था धरती माँ का। उन्हें अपने पुत्रों की विजय चाहिए राक्षसों पर। अंत की अंतिम लाइन में उन्होंने कहा कि सपत्न जयाधिरासि किमु निर्णाम, शत्रुओं पर विजय प्राप्त दिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। श्री सुकुवाच, 3 श्लोकों में स्तुति है, लेकिन मुझे बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी सुंदर स्तुति है। श्री सुकुवाच अदिति एवं अस्तुतो राजन भगवान पुष्करे क्षणः, क्षेत्रज्ञाः सर्वभूतानां इति होवाच भारत। कहते हैं राजन भारत, भरतवंशी राजन परीक्षित जी, अदिति एवं अस्तुतो भगवान पुष्करे क्षणः, पुष्कर माने कमल, इक्ष माने नयन, नेत्र। तो इस प्रकार भगवान अदिति ने कमल नयन भगवान की स्तुति की। कमल नयन पुष्करे क्षण, कमल नयन भगवान की स्तुति की। सर्वभूतानां इति क्षेत्रज्ञः, सभी प्राणियों में विराजमान। क्षेत्र के का अर्थ है कि सभी प्राणियों की गति को जानने वाले, सभी प्राणियों की गति को जानने वाले, मन गति, सभी प्राणियों के मन की गति को जानने वाले। आज भगवान अदिति से बोले। श्री भगवान उवाच, संबोधन देखिएगा। देव मातः भवत्या मे विज्ञातम चिरकांक्षितम। भगवान कहते हैं हे देव माता, चिरकांक्षितम, बहुत दिनों से आपकी जो इच्छा है, मैं विज्ञातम, मैं वो आपकी इच्छा को जानता हूँ। चिरकांक्षितम में विज्ञातम, बता दूं क्या इच्छा है। हाँ मेरे भगवान बताओ। कहते हैं यत सपत्नेह, सपत्नेह शत्रुणा, शत्रुओं के द्वारा, यत सपत्नेह हृतश्रीणाम चावितानाम सुधामतः, शत्रुओं के द्वारा आपका यश, आपकी लक्ष्मी का हरण हो गया है और आप लोगों को सुधामतः चाविताम, अपने धाम से भी खदेड़ दिया है। तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदान असुरर्षभान, प्रतिलब्ध जयश्री भी पुत्रैः इच्छसि उपासितुम। कहते हैं आपकी और क्या इच्छा है बताऊं। हाँ बताइए। कहे इच्छसि, तुम्हारी इच्छा है कि पुत्रैः, कि तुम्हारे पुत्रों के द्वारा समरे, युद्ध में, दुर्मदान असुरर्षभान, ये मतवाले महान बलि श्रेष्ठ राक्षसों को, तान विनिर्जित्य, इनको जीत करके, प्रतिलब्ध जयश्री भी, जय प्राप्त करें, उन पर विजय प्राप्त करके अपनी लक्ष्मी को वापस प्राप्त करें। प्रतिलब्ध जयश्री भी इति इच्छसि, यही आपकी इच्छा है। कहते हैं इस इच्छा के लिए क्या करना होगा जानती हो। उपासितुम, इसके लिए आप भगवान की उपासना करो। संदेश भी दिया कि इसको प्राप्त करने के लिए आपको भगवान की उपासना करनी होगी। तो देखा थोड़ा कि अदिति का मन जो था अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा आपको बताओ अभी आपका मन क्यों नहीं अच्छा है, आपकी एक इच्छा और भी है। अदिति माँ की एक इच्छा और बता रहे हैं कि इंद्र ज्येष्ठ स्वतनैः हृतानाम युध विद्वसाम, स्त्रियोरुदन्ती आसाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिता। आपकी ये इच्छा है कि स्वतनैः,
आपके पुत्रों के द्वारा कौन है? इंद्र ज्येष्ठ, सबसे बड़े जो इंद्र हैं, इंद्र आदि आपके पुत्रों के द्वारा युद्ध में विद्युषाम हतानाम, अपने शत्रुओं को मार करके, नहीं करी, इधर तो पहले बता दिया। तो कहे आपकी इच्छा क्या है कि अपने शत्रुओं को मार करके इंद्र आदि देवता स्त्रियों उनकी स्त्रियां रोती हुई आपके पास आवे, दुखिता दृष्टुम इच्छसि, उनकी स्त्रियों को दुखी आपकी देखने की इच्छा है। उनकी स्त्री दुखी होकर आपके पास आए, उनको देखने की आपकी इच्छा है। आत्मजान सुसमृद्धान तुम प्रत्याहृतय सहस्रियः नाक पृष्ठम अधिसाय क्रीडतो द्रष्टुम इच्छसि। इसके बाद जो आपकी अंतिम इच्छा है वो मैं बताता हूँ कि आत्मजान सुसमृद्धान तुम्हारे पुत्र सब समृद्धशाली हो जाएं, सारी रिद्धियां सिद्धियां सब वापस मिल जाएं। प्रत्याहृतय सहस्रियः, अपनी कीर्ति अपनी राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने, नाक पृष्ठम अधिष्ठाय, आज स्वर्ग में अपने महलों में अपने अमरावती में पुनः अधिष्ठित होकर के क्रीडतो, स्वर्ग में विहार करें। द्रष्टुम इच्छसि, यही आप देखना चाहती हो। कहते ये आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छा में थोड़ा व्यवधान है। भगवान कहते हैं आपकी इच्छा में थोड़ा व्यवधान है। क्या व्यवधान है वो बता रहे हैं। प्रायो अधुना ते असुरयोधनाथा अपारणीया इति मे मतिः। कहते हैं ते असुरयोधनाथा, वो जो दैत्यराज बलि है, दैत्यराजों का सेनाओं का जो सेनापति जो बलि है, ते असुरयोधनाथा अपारणीया अधुना, इस समय उसकी शक्ति अपार है। अपारणीया अधुना प्रायो, उसकी शक्ति इस समय अपार है। कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, इति देवी में मतिः, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि इस समय बलि की शक्ति अपार है। अपार होने का कारण क्या है? यत्ते अनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण दोनों उसके अनुकूल हैं इस समय। इतना ही नहीं, विप्रगुप्ता, ब्राह्मणों के द्वारा वो रक्षित है। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मणों से रक्षित है उसके ऊपर हमारी क्या चलेगी, वो तो ब्रह्मांड देव है। यत्ते अनुकूल ईश्वर विप्रगुप्ता, कहना विक्रमः तत्र सुखम ना ददाति, अगर धिष्ठा करके उन पर चढ़ाई की भी जाए तो सुख प्रदान करने वाला नहीं होगा। विक्रमः तत्र सुखम ना ददाति, है ना। बड़ी दुखी हुई अदिति महारानी, बड़ी दुखी हुई। कहती हैं, भगवान कहते हैं व्रतचर्यया संतोषितस्य, आपने अपने व्रत के अनुष्ठान से मुझको परम संतुष्ट किया है, मैं परम संतुष्ट हूँ। अथापि समय उचित न होने पर भी उपायो मम देवी चिंत्यः, हे देवी मैं कोई उपाय विचार करता हूँ, मैं कोई उपाय विचार करता हूँ। क्यों? देखिए बड़ी सुंदर लाइन है, इसको तो जिंदगी में याद रखना चाहिए। मम अर्चनम नारहति गतम अन्यथा, कहते मेरी पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। आपने मेरी पूजा की है तो मम अर्चनम ना अर्हति गंतुम अन्यथा, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार उसको फल अवश्य मिलेगा।
श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वात् त्वया अर्चितः अहम। आपने मेरी अर्चना की है, किससे की है? अपत्य गुप्तये, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए। अपत्य गुप्तये त्वया अर्चया अहम, अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए आपने मेरी अर्चा की है, मेरी पूजा की है। पयोव्रतेन अनुगुणं समीरितः, पयोव्रत का सुंदर अनुष्ठान किया है। समीरितः समीरितः, आपने मेरा सम्यक रूप से स्तुति गाई है, पूजा की है, मेरा स्तवन किया है। इसलिए स्वांसेन मारीच तपस्वी अधिष्ठितः पुत्रत्वं उपेत्य, अपने अंश से मैं आपके पति श्री कश्यप जी में, जो तपस्वी है, परम तपस्वी हैं, उनके तेज में अपना आधान करूंगा, उनके बीज में मैं प्रवेश करूंगा। तपस्वी अधिष्ठितः और पुत्रत्वम उपेत्य, आपका पुत्र बनकर आऊंगा। पुत्रत्वम उपेत्य, और पुत्र बनकर जब आऊंगा तब ते सुतान गोप्तास्मि, आपके पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। ते सुतान गोप्ता अस्मि, आपके पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उपधावपतिम भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम् माम चा भावयति पत्यो एवं रूपम अवस्थितम्। आपने मेरा रूप देखा है तो पत्यो, अपने पति में, एवं रूपम अवस्थितम्, इसी रूप से विराजमान मेरा स्वरूप देखना। पत्यम एवं रूपम अवस्थितम माम चा भावयति, भावयति पश्यति, अपने पति में जैसा रूप तुम सामने देख रही हो, इसी रूप की कल्पना अपने पति में करना, अपने पति में मेरा रूप देखना। और आज के बाद से अकल्मखम प्रजापतिम पतिम भद्रे, हे कल्याणी, निर्दोष प्रजापति जो आपके पति हैं, उपधाव, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। नएतत्, एक बात और बताया, कहे नएतत् परस्मा आख्येयम्, कहते इस बात को किसी और को बताना मत। भगवान तेरे गर्भ में है, तेरे पुत्र रूप में आएंगे, इस बात को किसी को बताना मत। न एतत् परस्मा आख्येयम्, अदिति महारानी कहती हैं जब गर्भ होगा तो पूछेगा तो उसका बताया, पृष्ठया अपि कथंचन, पूछने पर भी किसी प्रकार इसको मत बताना। पृष्ठया अपि कथंचन न एतत् परस्मा आख्येयम्, पूछने पर भी किसी दूसरे को मत बताना। क्यों? देव गुह्यम सुसमृतम देवी सर्वं संपद्यते, देवताओं का रहस्य जितना ही छुपा रहता है। देव गुह्यम सुसमृतम, समृत माने ढका होना, सुसमृतम, सुंदर ढंग से अगर छपा रहेगा, अगर आप किसी को नहीं भोगी तो सर्वं संपद्यते, वो संपूर्ण फल देने वाला होगा। श्री सुगोवाच, इतना भगवान ने उपदेश किया। एतावत् उक्त्वा भगवान तत्रैव अंतर्धीयत, इतना कहकर के भगवान वही अंतर्धान हो गए। हरे जन्म आत्मनि प्रभो लब्ध्वा, मेरे कोट में मेरे भगवान आएंगे। हरे जन्म आत्मनि प्रभो लब्ध्वा, ऐसा समझ करके अदिति ही कृतकृत्यवत, अदिति कृतकृत्य हो गई। क्यों? अति दुर्लभ
ये संयोग परम दुर्लभ है, अति दुर्लभ। अब जैसा भगवान ने कहा था, परया भक्तया पतिमोपधावत, पूर्ण भक्ति से अपने पति की सेवा करने लगी। कुछ भी हो, पति तो जान जाएगा कि आजकल क्या है, बड़ी सेवा हो रही है। कश्यप जी ने विचार किया कि आजकल बड़ी सेवा हो रही है। परया भक्तया उपधावती सा वै समाधि योगेन कश्यपः तत अबुध्यत, सा कश्यपः समाधि योगेन तत अबुध्यत। समाधि योग से उन्होंने जान लिया क्या होने वाला है। अभी तो भगवान का अंश कश्यप जी में है। हाँ, अभी तो भगवान का अंश कश्यप जी में है ना। जान लिया उन्होंने क्या होने वाला है। क्या कहते हैं, कहे हरे अंशम प्रविष्टम आत्मनि, भगवान का अंश मुझ में प्रवेश कर गया है। हाँ, ये अभी तक एक क्षण उन्होंने अपनी अध्यात्म दृष्टि से देखा, भगवान का स्वरूप देखा। राजन दारुणी अग्नि यथा नीलहा, कहते हैं परीक्षित, जैसे वायु के द्वारा काष्ठ में स्थित अग्नि का आह्वान किया जाता है। अगर वायु नहीं होगी तो आप जलाते रहिए, क्या जलेगी? वायु का होना आवश्यक है। तो कहते हैं यथा दारुणी अग्निम यथा नीलहा, काष्ठ में स्थित काष्ठ में स्थित अग्नि का वायु जैसे इस प्रकार आह्वान करके प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार भगवान कश्यप जी है ना, समाहित मना, एकाग्र मन से तपसा चिर संभृतम, चिर संभृतम का अर्थ है चिर संचितम, है ना। चिर संभृतम समाहित मना, एकाग्र मन से चिरकाल से संचित तपसा वीर्यम, तपस्या के द्वारा अपने तेज को आदित्याम आधत्त, अदिति में उन्होंने अपने तेज का आधान कर दिया, स्थापित कर दिया भगवान को अदिति के गर्भ में अपनी तपस्या के प्रभाव से। अदितेह अधिष्ठितम गर्भम, कौन आया? कह भगवंतम सनातनम, सनातनम भगवंतम अधिष्ठितम अदितेह गर्भम, सनातन भगवान अदिति के गर्भ में है। हाँ, कौन जाना? कह हिरण्य गर्भो विज्ञाय, ब्रह्मा जी ये जान करके कि भगवान अदिति के गर्भ में है, गुह्य नाम भी समईरे, गुह्य नाम भी, हाँ उन्हें तो मालूम है वामन भगवान आ रहे हैं, इसलिए रहस्यमयी नामों के द्वारा, हाँ उनकी जो स्तुति है समईरे, सम्यक स्तुत्य है ना, सम्यक रूप से स्तुति की। हाँ, उन्होंने उस गर्भ में स्थित भगवान की, और कैसे? कहे गुह्य नाम भी, रहस्यमयी नामों के द्वारा। त्रिविक्रम नाम कहीं आएगा? आज के पहले त्रिविक्रम नाम भगवान का नहीं था, तो रहस्यमयी नामों के द्वारा ब्रह्मा जी ने उस गर्भ की स्तुति की। ब्रह्मावाच जय उरुगाय, उरुगाय, उरुगाय माने गाय माने गाया जाता है, उरु माने वेद, है ना। श्रेष्ठ ग्रंथों के द्वारा, वेद आदि के द्वारा जिसकी महिमा गाई जाती है, जय ऐसे भगवान की जय हो। जयो रुगाय भगवन उरुक्रम, कहते हैं श्रेष्ठ कर्मा भगवान। आज से बड़ा श्रेष्ठ क्या होगा? 3 पैरों में पृथ्वी नापने वाले हैं, कहते हैं उरुक्रम भगवन, इस श्रेष्ठ कर्मा भगवान नमोस्तुते, आपको नमस्कार है।
नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को ही देव मानने वाले ब्रह्मण्य देवाय भगवान त्रिगुणाय, तीनों गुणों के नियंता, सत्वरस्तम तीनों गुणों के नियंता भगवान आपको नमो नमः, बारंबार नमस्कार है। नमस्ते कृष्णिगर्भाय, कृष्णिगर्भाय कहते हैं कृष्ण के गर्भ में स्थित। कृष्णि अदिति के पूर्व जन्म का नाम है। बहुत लोग नहीं जानते, मैंने भी आज टीका में ही निकाला, हर टीका में नहीं मिला, एक ही जगह मिला। कृष्णिगर्भाय, अदिति जी के पूर्व जन्म का नाम है कृष्णि, है ना। तो कृष्णिगर्भाय, माँ कृष्णि के गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान। वेद गर्भाय, जिनके गर्भ में वेद स्थित है, वो भगवान जिनके वेद गर्भा भगवान को कहा जाता है ना, जिनके गर्भ में भगवान का वेद और वेद स्थित है, ऐसे भगवान। वेद से कहते हैं जो सबके विधाता है वो भगवान। तेरा भाई, जिनके नाभि में, नाभि से त्रिलोक उत्पन्न हुआ, इसलिए कहा त्रिनाभाय। त्रिपृष्ठाय, इन तीनों लोकों से परे वैकुंठ लोक में रहने वाले। त्रिपृष्ठाय, इन तीनों लोकों से परे वैकुंठ में निवास करने वाले। शिपिविष्टाय, शिप जानते हैं क्या होता है? सब जगह इसे लिखी छोड़ दिया। शिपि का अर्थ होता है एक विशेष पशु, विशेष पशु जो कि सबसे क्षुद्र होता है, सबसे छोटा होता है। तो आज शिपिविष्टाय क्यों कहा? कहे क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी अंतर्गामी रूप से आप विराजमान हो, आविष्ट हो। शिपिविष्टाय, सभी प्राणियों में अंतर्गामी रूप से विराजमान विष्णुवे, विष्णुवे यानी व्याप्य, सर्वव्यापक भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। तुम आदि अंतो भुवनस्य मध्य, ये श्लोक बड़ा कठिन है, मैंने सबका अर्थ आपको बता दिया है, शायद अच्छा लग गया हो, है ना। तुम आदि अंतो भुवनस्य, आप इस विश्व के आदि हैं और अंत हैं, और आदि अंत होने के कारण मध्यम, मध्य भी आप ही। अनंत शक्ति पुरुषम यम आहु, यम माने वेद, है ना। वेदम आहु, वेद भी आपको अनंत पुरुष शक्ति कहते हैं, अनंत शक्ति वाले परम पुरुष भगवान कहते हैं। स्रोतो यथा अंतः पतितम गभीरम, जैसे बड़ी गहरी नदी हो और उसमें तिनके आदि पड़े हो तो उनको बहा ले जाता है, आप पता भी नहीं चलता, बह जाती है। तो कहते हैं जैसे गहरी नदी में पड़े हुए तिनके नदी के वेग के साथ बह जाते हैं, उसी प्रकार आप कालो भवान क्षिपति इस विश्व, काल रूप से इस विश्व को ह्रास करते हुए आप पूर्णतया संचालित करते हैं। क्या सब के सब जिंदा रहे तो क्या स्थिति होगी? तो काल रूप से संचालित करने वाले भगवान ही तो हैं। आज नहीं कल सबके काल की बारी आनी है, वही लिखा है। जैसे नदी के साथ तिनका बह जाता है, नदी के बहाव के साथ, उसी प्रकार आप भी काल रूप से इस विश्व की मर्यादा को स्थापित करते हैं। सभी जीने लगे तो मार काट बच जाएगी। काल रूप से आप इस विश्व का सम्यक संचालन करते हैं। तुम वही प्रजा नाम स्थिर जंगमा नाम प्रजापति नाम असि संभव विष्णु हो, कहते हैं तुम वही, आप ही प्रजा नाम, सारी प्रजा का, प्रजापति नाम, हम जैसे प्रजापतियों का, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम जैसे प्रजापतियों का, स्थिर जंगमा नाम, अस्थावर जंगम, चर अचर सारे जगत का, सारे प्राणियों के
संभव विष्णु, उत्पन्न करने के आप आदि कारण हैं। इन सब के उत्पन्न होने के आप आदि कारण हैं, आप ही कारण हैं। तब अंत में अपनी बात कही है ब्रह्मा जी ने, अंतिम 2 लाइन है, यानी आधे श्लोक में, उसमें जो उदाहरण है, पहले उदाहरण देता हूँ आपको। परायणम नो मयि मज्जतो अप्सु, मज्जतो अप्सु, अप्सु माने जलेसु, जलेसु मज्जतो, जल में डूबता हुआ व्यक्ति को नौ भयु परायणम, नौका ही सहारा होती है। जल में डूबते हुए व्यक्ति को नौका ही सहारा होती है। उसी प्रकार दिवस्युतानाम दिवौकसाम, स्वर्ग से खदेड़े गए इन देवताओं को आप ही सहारा हो। स्वर्ग से खदेड़े हुए देवताओं के लिए आप ही सहारा हो। दिवस्युतानाम दिवौकसाम देवम, समझ में आया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ब्रह्मा जी की स्तुति थी। श्री शुक उवाच इत्थं विरंच अस्तुत कर्म बीजः। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान के कर्म बीज, उनके पराक्रम के, उनके चरित्रों का, उनके लीलाओं का सुंदर वर्णन किया, स्तुति की, यह किया ना उन्होंने, उनके सारे कर्मों का ही वर्णन किया, उनके पराक्रम का ही वर्णन किया। तो इत्थं विरंच अस्तुत कर्म बीजः, क्या हुआ? प्रादुर्बभू अमृत भूवादित्याम, जन्म मृत्यु से रहित भगवान वामन भगवान का अवतार हो गया अदिति के गर्भ से। बोलो वामन भगवान की। अब भगवान आए हैं, जिनका रूप तो देखना ही होगा ना। चतुर्भुजा शंख गदा चक्र, 4 भुजा वाले हैं। अब चारों का बता दिया, शंख भी है, गदा है, कमल है, चक्र है। शंख गदाब्ज चक्र और पिसंगवासा, पीताम्बर है, पिसंगवासा नलिनायते क्षणः, नलिन आयत क्षणः, कमल के समान चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी आंखें हैं। कमल के समान सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं। पिसंगवासा नलिनायते क्षणः श्यामावदातो, श्यामावदातो झसराज कुंडलः, श्यामल शरीर है, श्यामल बादल के समान, मेघ श्याम के समान का शरीर है। झसराज कुंडलः, झस माने जानते, मछली, मछली, झस माने मछली। तो झसराज कुंडलः, मत्स्य, मत्स्य आकार का कुंडल है, मत्स्य आकार का कुंडल है। लसत श्री बदनाम्बुजः, उस कुंडल की आभा से उनके सुंदर कपोल सुंदर प्रकाशित हो रहे हैं। इसकी वजह से उनका मुख कमल सुशोभित हो रहा है। उल्लसित श्री बदनाम्बुजः, उनका सुंदर मुख सुशोभित हो रहा है। श्री वत्स वक्षा, वक्षस्थल पर वत्स चिन्ह शोभायमान है। बलय अंगद उल्लसत, कहें बलय अंगद, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद। बलय माने कंगन और अंगद माने बाजूबंद। कहें बलय अंगद उल्लसत, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद। किरीट, सर पर मुकुट, कांची है ना, कमर में करधनी है। करधनी कैसे है? कहें कांची गुण, सुंदर लड़ियां लगी हैं, करधनी में लड़ियां लगी हैं। कांची गुण चारु नूपुर, पैरों में सुंदर नूपुर रुंझुन रुंझुन कर रहा है। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, बड़ा मजेदार श्लोक है। श्यामावदातो झसराज कुंडल सुसोल्लसत श्री बदनाम्बुजा स्वपुमान, श्रीवत्सवक्षा बलयांगदोल्लसत किरीट कांची गुण चारु नूपुरः। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ।
कह मधुव्रत व्रात विगुष्टया स्वया विराजिता श्री वनमालया हरि। कह भगवान के गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। स्वया विराजिता, अपनी ही शोभा से विराजमान हो रही है वनमाला। कहीं इतनी सुगंध है कि मधुव्रत व्रात घुष्टया, भौरों का समूह उस पर गुंजार कर रहा है। मधुव्रत व्रात घुष्टया प्रजापते भीष्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभा। कंठ निविष्ट कौस्तुभा, गले में कौस्तुभ मणि है, गले में कौस्तुभ मणि। कंठ निविष्ट कौस्तुभा, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान होना हो रही है। इन सारे आभरणों की शोभा से कहे स्वरोचिषा, स्वरोचिषा यानी स्वर किरणें, अपने ही शरीर के प्रकाश से प्रजापते भीष्म, प्रजापति कश्यप के घर के तमः विनाशयन्, घर के अंधकार को उन्होंने विनाश कर दिया। उनके घर का अंधकार नष्ट हो गया, सारा प्रकाशमान हो गया। जहाँ भगवान आएंगे वहाँ प्रकाश तो होगा ही। कह प्रजापते भीष्म तमः विनाशयन्। और सुनिए, दिशा प्रसेदुः, दिशाएं प्रसन्न हो गई। सलिला सया तदा, नदी सरोवर के जल निर्मल हो गए, स्वच्छ हो गए। प्रजा प्रहिष्टा, सारी प्रजा प्रसन्न है, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ऋतु गुणान्विता, सारी ऋतुएं अपने अपने गुण के अनुसार प्रकट हो गई, अपने अपने गुण को धारण की हुई सारी ऋतुएं उत्पन्न हो गई, प्रकट हो गई। द्योः अंतरिक्षम क्षिति अग्निजीवा गावो द्विजा नगाः संजंघ्रिषु। कहते हैं आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गाव, गाय, ब्राह्मण और सर्प लोग असंजय, सबके सब प्रसन्न हो गए, सबके सब प्रसन्न हो गए। समय आया श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा आद्याः चक्रु तत् जन्म दक्षिणम। भगवान के मंगल में जन्म का समय आया, भगवान के मंगल में जन्म का जब समय आया, कह श्रवणायाम, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर पहुंच गया। द्वादश्याम श्रवण, ये अगहन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। द्वादश्याम श्रवणा, श्रवण युक्त, श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी है, श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी है। मुहूर्ते अभिजित, अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है। सर्वे नक्षत्र तारा आदि चक्रु, सारे नक्षत्र तारा सब मंगल मंगल स्थानों में जाके बैठ गए। सब भगवान के लिए मंगल हो गया। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिनो गतो नृप विजयानां सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुः हरे। यस्याम जन्म हरेः, जिस क्षण में भगवान का जन्म हुआ, यस्याम जन्म हरेः विदुः विजयानाम द्वादश्याम, इस द्वादशी का नाम विजया नाम हो गया। इस द्वादशी का विजया नाम है। कहते हैं सविता तिष्ठित मध्यम दिन गतो, सूर्य एकदम बीच में स्थित है, दिन को 12 बजे है। हाँ वही मध्य दिवस यति शीतल घाम आए ना, वही भगवान आ रहे हैं। मध्यम दिन गतो, उत्सव भी तो होना चाहिए। कहे शंख दुंदुभ योने दुह मृदंग पड़वान का, शंख बज रही है, ढोल बज रही है, मृदंग पड़ो, ये डमरू वगैरह और सब नगाड़े बज रहे हैं। विचित्रवादी तूर्याणाम, रंग बिरंगी भांति भांति की तुरहियां बज रही है। तूर्याणाम निर्घोषा तुमलो अभवत, इन सबसे बड़ी तुमुल बनी हुई, इन वाद्य यंत्रों के द्वारा तुमुल ध्वनि हुई। और अब सराय क्या रह जाएंगे,
कहे प्रीता चाप सरसो नृत्यत, प्रेम पूर्वक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। गंधर्व प्रवरा जगु, और श्रेष्ठ गंधर्व वहां गाना गाने लगे। तुष्टो मुनियो देवा मनवा पितरो अग्नयः, मुनि लोग, देवता लोग, मनु लोग, और पितर लोग अग्निदेव, तुष्टो सब बैठ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहीं आए तो बहुत लोग हैं, अब बहुत आए हैं, सबका नाम तो ले ले कम से कम। सिद्ध विद्याधर गणा संकिम पुरुष किन्नरा, चारणा यक्ष रक्षांसी सुपर्णा भुजगोत्तमा। सिद्ध आए, विद्याधर आए, किम पुरुष आए, किन्नर लोग आए, चारण लोग आए, यक्ष आए, राक्षस आए, सुपर्णा बड़े बड़े पक्षी आए, भुजगोत्तमा उत्तम उत्तम नाग लोग भी आए। क्या करेंगे आकर के? कहें गायंतो अति प्रशंसंतो, अत्यंत प्रसन्न होकर के सब गाना गा रहे हैं। नृत्यंतो विधय विविधान होगा, और देवताओं के अनुसार लोग नृत्य कर रहे हैं। ऊपर जितना बताया सब गायन कर रहे हैं, और देवताओं के अनुसार में अप्सराएं भी आती हैं। विविधानुगा नृत्यंत, ये सब नृत्य कर रहे हैं। आदित्याश्रम पदम कुसुमैः सम अवाकिरम्। इस प्रकार से अदिति महारानी के उस आश्रम स्थान में देवताओं ने, सभी ने इतनी फूलों की वर्षा की कि आश्रम ढक गया। आदित्य आश्रम पदम कुसुमैः समावाकिरम्। भगवान का उत्सव हम लोग कल गाएंगे, है ना, यहीं से आगे। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय।